हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है साथियों आप सभी का समाधान फॉर यू यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों यहाँ हम एसएससी और रेलवे से संबंधित परीक्षाओं के लिए साइंस का सेशन करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए ओरिएंटेड जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड सेशन होगा और इम्पॉर्टेंट सेशन होने वाला है फ्रेंड्स। तो सभी साथी सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बने रहे समाधान फॉर यू के साथ में, जिसमें आप साइंस के लिए कहीं भी आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी एग्ज़ाम आप देते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हमें तैयारी अपनी करनी चाहिए। तो उसी हिसाब से हम आपके लिए लेकर आए हैं इस सेशन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। देखिए पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पर, पौधे भविष्य के लिए खाद्य को बीज के किस्में या किस भाग में संग्रहित करते हैं। पौधे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? तो भविष्य के लिए खाद्य जो होता है उसे संग्रहित कर रहे हैं। तो ऑप्शंस हैं प्ल्यूम्यूल, रेडिकल, कोटिलेडॉन, भ्रूण। इन चारों भाग जो पौधे के हैं, इनमें से किस भाग में पौधे खाद्य को बीज के संग्रहित करते हैं? ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा, कोटिलेडॉन। कोटिलेडॉन का क्या मीनिंग होता है? बीज पत्र। जो बीज पत्र होते हैं इसी में पौधे खाद्य को बीजों के कोटिलेडॉन भाग में संग्रहित करते हैं। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन पौधे के बीज में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है? बीजांड, बीजपत्र, प्रांकुर, मूलांकुर। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, बीज पत्र। नेक्स्ट है, टमाटर क्या है? सब्जी, फल, फली, खाद्य तना। टमाटर एक प्रकार का फल है जो कि सब्जी के रूप में इसे प्रयोग किया जाता है। सोलेनम लाइकोपर्सिकन जो है इसका वैज्ञानिक नाम होता है और लाइकोपिन इसमें होता है। तो ऑप्शन बी जो है राइट आंसर होगा कि ये फल है जो कि सब्जी के रूप में इसे खाया जाता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसे सामान्यतः फल के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता? स्ट्रॉबेरी, अंगूर, नाशपाती, टमाटर। फल होते हुए भी वह फल के रूप में नहीं यूज़ किया जा रहा है, तो वह किस रूप में यूज़ किया जा रहा है? सब्जी के रूप में यूज़ किया जा रहा है, तो वह टमाटर होता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कि टमाटर एक फल होते हुए भी एक सब्जी के रूप में प्रयोग में लिया जाता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, टमाटर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा बहुबीजी फल नहीं है? पपीता, सेब, लीची, अनार। बहुबीजी फल नहीं होता है, आंसर होगा लीची, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, वे पदार्थ जो पानी या अन्य तरल पदार्थ में घुल जाते हैं उन्हें कहा जाता है? घुलनशील, अघुलनशील, धीराना, निथारना। वे पदार्थ जो पानी या अन्य तरल में घुल जाते हैं उन्हें घुलनशील कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, पदार्थों को अलग अलग करने की क्रिया कहलाती है? वाष्पीकरण, चुनना, छानना, इनमें से कोई नहीं। पदार्थों को अलग अलग करने की क्रिया कहलाती है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि पदार्थों को अलग अलग करने की क्रिया को ही पृथक्करण कहते हैं। तो पृथक्करण तो यहाँ दिया नहीं गया है, तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, जल में घुलनशील एवं जल में से भारी कण बर्तन के पैंदे में जम जाने की क्रिया कहलाती है? पृथक्करण, निथारना, थिराना, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, थिराना। अगला क्वेश्चन,
थिराने के बाद जमे हुए पदार्थ से जल या अन्य द्रव को अलग करने की क्रिया कहलाती है। निथारना, थिराना, थ्रेशिंग, छानना। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा निथारना। अगला क्वेश्चन, जब मिश्रण बहुत कम मात्रा में हो तो इसे अलग करने की कौन सी विधि बेहतर होगी? चुनना, चालना, निथारना, क्रोमेटोग्राफी। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा चुनना। अगर कोई चीज़ कम होती है तो उसे चुनने में ही आसानी जाती है। अगला क्वेश्चन, रक्त वाहिनियों में निम्नलिखित में से कौन सी पेशियां पाई जाती है? चिकनी पेशियां, कंकाल पेशियां, हृदय पेशियां, चिकनी एवं रेखित पेशियां। रक्त वाहिनियों में निम्नलिखित में से कौन सी पेशियां पाई जाती है? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा चिकनी पेशियां। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर के किस भाग में उपास्थि युक्त जोड़ पाए जाते हैं? दो कशेरुकाओं के मध्य, घुटने में, कार्पल्स के मध्य, मेटाकार्पल्स के मध्य। दो कशेरुकाओं के मध्य। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मांसपेशी संकुचन के लिए एटीपी का स्रोत है? ग्लाइकोजन, क्रिएटिन फास्फेट, वायवीय कशेरुकीय श्वसन, आर्जिनिन फास्फेट। 1, 2 और 3, 2, 3 और 4, 1, 3 और 4, 1, 2 और 4। आंसर होगा ऑप्शन ए 1, 2 और 3। ग्लाइकोजन, क्रिएटिन फास्फेट, वायवीय कोशिकीय श्वसन, ये सभी मानव पेशी संकुचन के लिए एटीपी का स्रोत होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक उड़ने वाली मांसपेशी नहीं है? पेक्टोरल मांसपेशी, कोराको ब्रैकियोलिस लोंगस, गैस्ट्रोनेमियस, टेंसर लॉन्गस। इनमें से उड़ने वाली मांसपेशी नहीं है पूछा गया है। गैस्ट्रोनेमियस, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा गैस्ट्रोनेमियस। अगला क्वेश्चन, कब्जा संधि पाई जाती है स्कैपुला और ह्यूमरस में, फीमर और एसिटेबुलम में, ह्यूमरस और अल्ना में, खोपड़ी और एटलस में। कब्जा संधि पाई जाती है ऑप्शन सी राइट आंसर होगा ह्यूमरस और अल्ना में कब्जा संधि पाई जाती है। नेक्स्ट, धमनी की दीवार शिरा की दीवार से मोटी होती है क्योंकि धमनी होती है रेखित मांसपेशियों की एक मोटी परत, चिकनी मांसपेशियों की एक मोटी परत, चिकनी और रेखित धारीदार मांसपेशियों की अल्टरनेटिंग परतें, संयोजी ऊतक की एक मोटी परत। धमनी की दीवार शिरा की दीवार से मोटी होती है तो इसका कारण होता है कि चिकनी मांसपेशियों की एक मोटी परत होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, नियमित व्यायाम पेशी का आकार 60% तक बढ़ा सकता है। यह मुख्यतः निम्नलिखित में से किसमें वृद्धि का परिणाम है? केवल पेशी कशेरुकाओं के व्यास में, केवल पेशी कोशिकाओं की संख्या में, केवल पेशी कोशिकाओं के अंदर पेशी रेशकों की संख्या में, उपयुक्त सभी में। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी में। अगला क्वेश्चन, शुकेंद्र की कोशिका में अक्षसूत्र की सूक्ष्म नलिकाओं की व्यवस्था को 9+2 प्रणाली कहते हैं। पक्षमाभ, कशाभिका दोनों, किसी में नहीं।
सुकेंद्र की कोशिका में पक्षमाभ और कसाभिका दोनों के अक्षसूत्र की सूक्ष्म नलिकाओं की व्यवस्था को 9+2 प्रणाली कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, दोनों। नेक्स्ट है, जीवद्रव्य तंतु के दो विपरीत सिरों पर स्थित अंतर्द्रव्य जालिका की दो सिस्टर्ना को जोड़ने वाली नलिकाओं को कहते हैं। सूक्ष्म नलिका, बंधन नलिका, सूक्ष्म तंतु, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, बंधन नलिका। अगला क्वेश्चन, ओसेन प्रोटीन पाया जाता है अस्थि के अधात्री में, स्नायु के अधात्री में, उपास्थि के अधात्री में, कंडरा के अधात्री में। आंसर होगा अस्थि के अधात्री में, ऑप्शन ए। ओसेन प्रोटीन जो है अस्थि की अधात्री में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, हैवर्शियन तंत्र विशेषतया है पृष्ठवंशियों की अस्थियों की, पक्षियों तथा स्तनियों की अस्थियों की, केवल स्तनियों की अस्थियों की, स्तनियों की उपास्थियों की। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, केवल स्तनियों की अस्थियों की। हैवर्शियन तंत्र जो है ये विशेष होता है स्तनियों की अस्थियों में। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, पिशितांश क्षेत्र में जहां एक्टिन तथा मायोसिन तंतु परस्पर व्याप्त हो रहते हैं वहां निम्नलिखित संख्याओं में से कितने एक्टिन तंतु प्रत्येक मायोसिन तंतु को घेरे रहते हैं? 3, 6, 9, 12। आंसर होगा 6, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, केराटिनोसाइट पाए जाते हैं गुर्दा या किडनी में, त्वचा में, फेफड़े में, मस्तिष्क में। केराटिनोसाइट आंसर होगा त्वचा में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, मास्ट कोशिकाएं पाई जाती है ग्रंथि ऊतक में, संयोजी ऊतक में, उपकला ऊतक में, इनमें से कोई नहीं। मास्ट कोशिकाएं संयोजी ऊतक में पाई जाती हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, सार्कोसोम होते हैं मांसपेशी तंतु, मांसपेशी माइटोकॉन्ड्रियल, मांसपेशी प्रोटीन, मायोफाइब्रिल्स। सार्कोसोम होते हैं मांसपेशी माइटोकॉन्ड्रियल, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। मायोफाइब्रिल्स किससे बने होते हैं? मायोसिन और एक्टिन, मायोसिन और ट्रोपोनिन, एक्टिन और ट्रोपोमायोसिन, उपयुक्त सभी घटक द्वारा। मायोफाइब्रिल्स जो है उपयुक्त सभी घटकों के द्वारा बने होते हैं। मायोसिन हो गया, एक्टिन है, ट्रोपोनिन है, ट्रोपोमायोसिन, तो इन सभी घटकों के द्वारा मायोफाइब्रिल्स बनते हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। आज का सेशन यहीं तक है फ्रेंड्स, तो सभी साथी सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।